हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ प्राची कौशिक। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर्स में जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पढ़ा था उसके कुछ टर्म्स देखे थे, हमने उसमें स्टेप देखे थे। कौन कौन से स्टेप थे? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हमने उसमें प्री फर्टिलाइजेशन में 3 कंडीशंस पढ़ी थी गैमेटोजेनेसिस तक। अब उसका आगे जो था हमारा गैमेट ट्रांसफ़र था, वो हम अब पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था? 3 इसमें इवेंट्स पढ़े थे। फर्स्ट जो इवेंट था हमारा प्री फर्टिलाइजेशन, एंड सेकेंड वन इज हमारा फर्टिलाइजेशन, एंड लास्ट वन इज हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि मैं आपको प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन की मीनिंग में आपको क्लियर कर चुकी थी पहले ही, और फर्टिलाइजेशन भी बता दिया था। ठीक है, तो इसमें हमने प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के स्टेप कितने थे? 2 स्टेप थे। फर्स्ट जो था वो था हमारा गैमेटोजेनेसिस, एंड सेकेंड वन जो था वो था हमारा गैमेट्स ट्रांसफर। हमने ये देखा था जो हमारे गैमेटोजेनेसिस थे, मीन्स क्या होता है इसका? फॉर्मेशंस ऑफ गैमेट। गैमेटो मीन्स गैमेट और जेनेसिस मीन्स हो गया फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशंस ऑफ गैमेट। जब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो अब गैमेट्स कौन बने थे हमारे? मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बने थे। तो अब सेकंड स्टेप में क्या होंगे? वो गैमेट्स क्या कर जाएंगे? मूव कर जाएंगे। ठीक है, हमने क्या पढ़े थे यहाँ पे? गैमेट्स पढ़े थे, मेल गैमेट पढ़ा था एंड फीमेल गैमेट। तो जो मेल गैमेट्स होता है हमें हमारा, वो क्या होता है हमें पता है? मोटाइल इन नेचर में होता है। कैसा होता है? मोटाइल इन नेचर, मतलब मूव कर जाता है। ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वाइल फीमेल जो गैमेट्स होते हैं हमारे कैसे होते हैं? ये नॉन मोटाइल इन नेचर के होते हैं। नॉन मोटाइल, ये क्या करते हैं? ये इट कांट मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे इसमें। देयर आर द सम एल्गी, कुछ एल्गी हैं। हमने लास्ट टाइम भी एक स्ट्रक्चर्स के थ्रू हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कि हमने एक होमोथैलिक पढ़ा था और एक हेट्रोथैलिक। होमोथैलिक या होमोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स। अगर आपको याद आ रहा हो लास्ट वाला, एक हमने पढ़ा था इसमें होमोगैमेट्स, एक पढ़ा था हमने इसमें हेट्रोगैमेट्स। जो हमारा होमोगैमेट्स और एक हेट्रोगैमेट्स था, वो किसके बिहाफ पर हम उसको होमोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स कह रहे हैं? ऑन द बिहाफ ऑफ मॉर्फोलॉजिकली स्टडी। मॉर्फोलॉजिकली मीन्स किस तरीके से उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है कि आप मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। अगर नहीं कर पाओगे तो वो हमारा होमोगैमेट था। अगर उसमें हेट्रो मीन्स इज अ डिफरेंट, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? मॉर्फोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेल में एंड फीमेल में। ठीक है, तो इसमें जो हमने एल्गी लिया था वो कौन सा था हमारा? क्लेडोफोरम, ये था। अब ये हमारा बच्चे क्या आएगा? गैमेट ट्रांसफर, कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस में किसी भी, मतलब अब वो मूव कैसे कर पाएंगे? हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांसफर हो जाना, बट कैसे ट्रांसफर होंगे? मैंने आपको क्लेडोफोरा का एक स्ट्रक्चर इस तरीके से हमें बना के दिखाया था, ऐसे। ये जो कि मैंने आपको बताया था, ये बाईफ्लैजिलेट कंडीशन, यहाँ पे इसका ये न्यूक्लियस और ये इसका यहाँ पे ऐसे क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो ये जो इसके फ्लैजिला हैं, बाईफ्लैजिला, इन्हीं के थ्रू ये क्या कर जाएंगे? मूव कर जाएंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, इसमें गैमेट ट्रांसफर हो गया हमारा। अब हम इसमें यहाँ पे आगे पढ़ते हैं कि जब जो गैमेट है वो ट्रांसफर कर जाएंगे, वो जाएंगे कहाँ और क्या कॉज्ड होगा? वो फीमेल गैमेट्स के पास जाएंगे, और कॉज क्या होगा वहाँ पे हमारा? एक तो होगा हमारा पॉलिनेशन, और सेकेंड वन जो होगा वो होगा हमारा फर्टिलाइजेशन, जो कि हमारा सेकेंड, ये जो इवेंट है, इवेंट का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, पॉलिनेशन मैंने आपको क्यों बोला? पॉलिनेशन जो हम टर्म यूज करेंगे वो किस में करेंगे? इन प्लांट्स में, वेयर एज वी कैन यूज अ फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स। इन प्लांट्स या प्लांट्स में यूज करोगे, और फर्टिलाइजेशन क्या होगा? इन एनिमल्स। इसको अब स्ट्रक्चर से समझते हैं। जैसे कि आपको मेल और फीमेल वाला स्ट्रक्चर्स अच्छे से पता होगा कि प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट और फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट्स को आप कैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। जैसे अगर हम मेल की बात करते हैं तो उसमें हमें पता है
मेल रिप्रोडक्टिव। इसमें हमें पता है हमें हमारा इस तरीके से क्या होता है, एंथर लूप और इस तरीके से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, है ना। ये हमारा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया हमारे यहाँ पे एंथर लूप। एंथर लूप कंसिस्ट ऑफ पोलन सैक, इनसाइड द पोलन सैक कंसिस्ट ऑफ पोलन ग्रेन। अब इस पोलन, ये हमारा क्या हो गया, पोलन सैक हो गया। पोलन सैक, सैक मीन्स इज एक ऐसी वेसल, एक ऐसा मतलब आप बोल सकते हो एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कवर करके रखती है किसको, पोलन ग्रेन्स को। मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे पीजी, ठीक है, पोलन ग्रेन्स। ये हमारा क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव हो गया। उसके बाद आपने इस तरीके से एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा फीमेल का, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, इस तरीके से, जिसमें बेटा हमारा ये क्या होता है, स्टिग्मा। अपर वाला पोर्शन हमारा स्टिग्मा, जो हमारी एक मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, दिस इज कॉल्ड द स्टाइल, एंड दिस वन इज ओवरी, एंड ओवरी के अंदर हमारा होता है ओव्यूल, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, फीमेल, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव है, ये क्या है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बेटा इस सबको क्या कहते हैं, पेस्टल कंडीशन कहते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको कार्पल भी यूज करते हैं। और इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, स्टैमिनेट। क्या कहते हैं, स्टैमिनेट। इट्स स्टैमिनेट कंडीशन, स्टैमिन, ठीक है, स्टैमिनेट। अब आपको पता है पॉलिनेशन क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। मतलब जब इसके पोलन ग्रेन्स हमारे क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे, वही गैमेट ट्रांसफर। पहले अगर अभी हम इसमें देखते हैं तो गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशंस ऑफ अ पोलन ग्रेन्स गैमेटोजेनेसिस में आ गया, या फॉर्मेशंस ऑफ द मेल गैमेट्स में आ गया इसका, ठीक है। अब ये क्या कर जाएगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो बेटा ये मूव कर जाएगा कहाँ पे, स्टिग्मा वाले रीजन पे, ठीक है। तो यही जो ट्रांसफर की प्रोसेस होती है कि मेल पार्ट से ट्रांसफर हो जाना कहाँ पे, इन द फीमेल पार्ट में, वो भी किसके, स्टिग्मा वाला। ये हम फ्लावर में पढ़ रहे हैं अभी, तो फ्लावर में यहाँ पे स्टिग्मा वाले रीजन में पहुंच जाएगा। इसी प्रोसेस को, ये जो पूरी फिनोमिनॉन होती है, इसको बोलते हैं हम पॉलिनेशन। अब ये 2 टाइप की होती है, सेल्फ होती है, क्रॉस होती है, वो हम थोड़ा सा डीप जब पढ़ेंगे वो अपने सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन, जो कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, ये हमारे किस में होगा, ये हमारे एनिमल के अंदर होता है। तो एनिमल की कंडीशन देखते हैं, एनिमल की कंडीशन में क्या होगा, एनिमल फर्टिलाइजेशन जो होगा वो होता है हमारे यहाँ पे, सपोज दिस इज अ मेल गैमेट एंड दिस वन इज फीमेल गैमेट, ठीक है। अभी जो मेल गैमेट्स है ये हमारा एन और एन, when a male gamete and a female gamete fuse to each other, इसको बोलते हैं बच्चे सिनगैमी। क्या बोलते हैं, सिनगैमी। सिनगैमी मीन्स जब when a gametes are fused, ठीक है, जब ये क्या होते हैं, आपस में फ्यूज्ड होते हैं। सिन मतलब होता है सेम और गैमी मतलब होता है गैमेट्स। जब 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है सिनगैमी, और आपस में मिलके यहाँ पे क्या फॉर्म कर लेते हैं, जाइगोट। क्या बनाएंगे यहाँ पे, जाइगोट, ठीक है। अब आप एक कंडीशन यहाँ पे ये भी देख रहे हो, अभी जब मैं आपको जाइगोट बताऊंगी तब हम उसमें आगे यही पढ़ेंगे कि गैमेट्स हमारे हैप्लॉइड होते हैं, वेयर एज जाइगोट हमारा कैसा होता है, डिप्लॉइड इन नेचर का होता है, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन हमने इसमें पढ़ा एनिमल में कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाएंगे और जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, ये हमारा 2 टाइप से होता है। इसको फर्टिलाइजेशन को हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के नाम से पढ़ते हैं, यहाँ पे 2 टाइप्स में, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के यहाँ पे हमारे 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो है वो है हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल, एंड सेकेंड वन जो है वो है हमारा इंटरनल। इंटरनल, जैसा भी मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल तो आपको पता ही है क्या होता है, बाहर की तरफ, और इंटरनल होता है इनसाइड बॉडी, ठीक है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था गैमेट ट्रांसफर, कि मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट की तरफ क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। तो बेटा जहाँ से वो मूव करेंगे ना, तो उनको एक मीडियम, जो भी मीडियम उसको प्रोवाइडेड होगा वही उसका क्या होगा, एक मतलब एक उसका एक ऐसा
मीडियम हो गया जहाँ पे वो अपने आप को एक फैसिलिटेट कर पा रहा है और फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास इजीली से पहुँच पा रहा है, ठीक है। तो एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किस में होता है? इन एक्वेटिक्स में। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एज आ मतलब कुछ हमारी क्या हो जाएंगी? एल्गी एंड फिश एंड कुछ एम्फीबियाज। फिश में हमारी कौन सी फिशेज आ जाएंगी? फिश में हमारी आ जाएंगी बोनी फिश, एम्फीबिया फ्रॉग, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा मेल गैमेट है, मतलब जो भी हमारा मेल गैमेट जो प्रिपेयर हुआ है बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस के थ्रू, वो क्या कर जाएगा? ट्रांसफर कर जाएगा, ठीक है। या मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे फीमेल के पास बाहर वाले यानी एक्सटर्नल मीडियम में ही वो क्या करेगा? ट्रांसफर कर जाएगा। तो उसको मीडियम कैसा होना चाहिए? उसके लिए मीडियम कैसा होता है? वाटर। एक्वेटिक की बात कर रहे हैं तो जिस प्लेस से जा रहा है वो, तो मतलब जहाँ से होके जा रहा है, ये वन प्लेस हो गया, ये अनदर प्लेस। तो बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक जो जा रहा है वो मीडियम कैसा हो गया सारा उसका? वाटरी मीडियम हो गया, ठीक है। अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो हमारा किस में होता है? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में होता है। किन में होता है? टेरेस्ट्रियल। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें, वो भी क्यों, कौन से? रेप्टाइल्स में होता है और आपका होता है मैमल्स में, ठीक है। बर्ड्स में भी होता है। कुछ मैमल्स, वैसे तो हमें ये पता है कि मैमल्स में हमारा क्या होता है? इनसाइड ही होता है, ठीक है। बट कुछ फॉर्म में अभी हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि किस तरीके से वो इनसाइड में अपना ग्रो करते हैं। जैसे अभी हम आगे जब जाइगोट के बाद है तो गैमेटोजेनेसिस हो गया, एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का कैसे फॉर्मेशन होता है, तो हम इसके अंदर देखते हैं मैमल्स के अंदर, ठीक है। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया। जो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इनसाइड बॉडी, मतलब मूवमेंट्स ऑफ द मेल गैमेट्स का इनसाइड बॉडी में होता है ऑफ द फीमेल बॉडी के, तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया। और एक्सटर्नल हो गया जो कि उसे एक बाहर एक ऐसा मीडियम मिल गया जिसके थ्रू वो ट्रांसफर इजीली से फैसिलिटेट हो पा रहा है एक बाय मीडियम उसको मिलने पे, ठीक है। वो हमारा किस में होगा? बोनी फिशेज में होगा, फ्रॉग में और कुछ एल्गी में होगा। तो यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा? ये फर्टिलाइजेशन फिनिश किया है और पॉलिनेशन देखा कि किस तरीके से गैमेट जो है अपना वो मूव कर पाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है आपका पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? देखिए, ये आपका शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है अलग से, पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? पार्थेनो मतलब हो गया हमारा विदाउट फर्टिलाइजेशन और जेनेसिस मतलब वही अगेन फॉर्मेशन, कि फॉर्मेशंस ऑफ अ न्यू स्पीशीज या न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। आप इसको सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हो आप इसमें, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वो आपका क्या होता है? इट्स कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। अब ये पार्थेनोजेनेसिस हमारा किस में होता है? ये कुछ हमारी किस में होता है? हनी बी हो गया, ये हनी बी में होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन एग्जाम्पल जो आपका इसमें पूछा जाता है वो बर्ड का पूछा जाता है, जो कि बर्ड कौन सी है? टर्की बर्ड्स। तो आपसे उसमें ये पूछ लिया जाता है कि टर्की बर्ड्स में किस तरीके से फॉर्मेशंस होता है या उसमें कौन सी मतलब प्रोसेस होती है जिसके थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपको बर्ड्स में कौन सी बतानी है? टर्की बर्ड्स बतानी है और हमारे ये हनी बी, ठीक है, जो हमारी पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब हमने यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी पढ़ लिया। अब हम इसमें यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
थर्ड पॉइंट आता है हमारे यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब हमें पता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमारा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन में तो हमारा गैमेट आपस में फ्यूज्ड हो गए, जब गैमेट फ्यूज हो जाएंगे तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद हम ये यहाँ पढ़ेंगे हमारा जाइगोट। जाइगोट, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि मेल गैमेट्स अभी हम पढ़ रहे थे, एंड मेल गैमेट्स इस तरीके से मेल गैमेट्स था, और एक हमारी यहाँ पे फीमेल गैमेट्स था, ठीक है। ये हमारा एन था, ये एन। आपकी लास्ट जो एनसीईआरटी है उसमें यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप है कि जो गैमेट्स होते हैं वो हमारे हैप्लॉइड होते हैं और डिप्लॉइड, मतलब एन कंडीशन में होते हैं या फिर 2n। तो वहाँ पे आप टिक करेंगे एन, मेल मतलब मेल गैमेट हो, कोई भी गैमेट हो, फीमेल गैमेट हो, आपके एन कंडीशन पे होते हैं, ऐसा इसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है। इसके बाद आपको पता है जब ये क्या हो जाएगा, आपस में फ्यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा हमारा 2n, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे जाइगोट। तो जाइगोट कैसा कंडीशन में हो बच्चे, हमारा डिप्लॉइड, ठीक है। ये जाइगोट हुआ हमारा यहाँ पे डिप्लॉइड कंडीशन में। अच्छा, यही हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। एक तो जाइगोट फॉर्म हो गया इसमें, और सेकेंड पॉइंट जो हम इसमें पढ़ते हैं यहाँ पे अब एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, एम्ब्रियो से जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो, और जेनेसिस मीन्स अगेन अ फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशंस ऑफ अ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का फॉर्मेशंस होना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, इट्स कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए ये जाइगोट है, जाइगोट के बाद क्या होता है बच्चे, इसमें यहाँ पे हमारा डिवीजन होता है, आप बोलोगे इसको क्लीवेज, क्या बोलोगे, क्लीवेज। क्लीवेज मीन्स होता है यहाँ पे कि इसमें जो होती है हमारी सेल आपस में डिवाइड करती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक सेल है, इस एक सेल से, जैसे सपोज हमारी एक सेल है, अब इस एक सेल से यहाँ पे हमारी ये 2 सेल्स में ये इस तरीके से डिवाइड हो गई, एक ही हो गई, एक ही हो गई, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे आके फिर ये हमारी क्या बना देगी, इस तरीके से 4 सेल बना देगी, ऐसे एक यहाँ पे, मतलब एक इस तरीके से, एक यहाँ पे ये सेल बन गई, एक ये इस तरीके से यहाँ पे सेल बन गई, एक ये इस तरीके से बन गई, और एक ये इस तरीके से। अभी सिर्फ यहाँ पे अभी हमारी हाफ बनी थी, 1 to 2, मतलब 1 से 2 सेल और 2 से ये 1 है, यहाँ पे ये 2 बन गई, और यहाँ पे ये 4, और बेटा 4 के बाद यहाँ पे इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे हमारी 8 इस तरीके से क्या बन जाएंगी, ऐसे करके 8 सेल का फॉर्मेशंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी 8 सेल बन गई। जो 8 सेल स्टेज है वो हमारी मोरूला कहलाती है। आगे जाके और थोड़ी सी और वेल डेवलप्ड बन जाएगी जो कि हमारी ब्लेस्टुला होगी। देन फिर और बहुत ज़्यादा डेवलप बन जाएगी, लॉट ऑफ सेल्स आर प्रोड्यूस हो जाएंगे जो कि क्या बना लेंगे, हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बनाएंगे। देन दे फॉर्म या देन दे कन्वर्ट इनटू अ टिश्यू एंड टिश्यू कन्वर्ट इनटू अ ऑर्गेन्स। जैसे आप यहाँ पे एक ये वाली आपने सीरीज पढ़ी है कि एक हमारा सेल होता है, सेल से फिर हम टिश्यू पढ़ते हैं, टिश्यू जो होता है फिर हमारा ऑर्गेन में कन्वर्ट होता है, ऑर्गेन देन कन्वर्ट होता है हमारा ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बेटा ये सीरीज तो बहुत बेसिक सी है जो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि आप पढ़ते हो कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल जो होती है हमारी एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चरल है जो कि एक स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर देती है और सारे ही फंक्शन क्या करती है, परफॉर्म करती है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेल, जो बहुत सारे ये जो ग्रुप ऑफ सेल हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल मिल जाएंगे तो क्या मिलके बन जाएगा, टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बन जाएगा, ऑर्गेन, ऑर्गेन बहुत सारे, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेन, देन दे फॉर्म अ ऑर्गेन सिस्टम। और आपको पता है हर जो एक वेल डेवलप्ड एक ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर एक फुली क्या होंगे, डेवलप्ड ऑर्गेन सिस्टम होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये सारी प्रोसेस हमारी
एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर होती है, जिसमें आप देखते हो क्लीवेज होता है, सेल का डिवीजन होता है। तो इसमें आप क्या बोल सकते हो, यही कि सेल बना, सेल से टिश्यू बने और टिश्यू ने कन्वर्ट कर दिया ऑर्गेन में, एंड ऑर्गेन्स ऑर्गेन सिस्टम, एंड फुली उसने फॉर्म कर दिया एक ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, अब वो ऑर्गेनिज्म आपने अलग अगर एक थोड़े से अच्छे लेवल पे पढ़ा है तो वो भी आपने देखा है कि माइक्रो भी होते हैं और मैक्रो भी। माइक्रो की बात करेंगे जो कि हम प्लांट्स में देखेंगे जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं किसका, रिटेकर के अकॉर्डिंग, फंजाई, एल्गी, मोनेरा, और जो हमारा प्रोटिस्टा आता है, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सब जो होते हैं उसमें हम पढ़ेंगे। बट इसमें ऑर्गेनिज्म जो हम डेवलप की बात करते हैं तो वो हम ये क्लास 11th के पॉइंट्स में आपको बता रही हूँ, जिसमें हम फाइलम सारे पढ़ते हैं। आप उसमें देखते हो हर स्टार्टिंग के फाइलम से, जैसे स्टार्टिंग हमारा प्रोटोजोआ से हो गया, देन पॉरीफेरा, कॉलंट्रेट, ये सब स्टेप बाय स्टेप आपके जो फाइलम होते हैं ये क्लासिफाई कर रहे हैं किसके बिहाफ पे, मतलब धीरे धीरे उनका क्या होता गया है, डेवलपमेंट हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद बेटा एक ह्यूमन बीइंग एक बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट, एक पूरा स्ट्रक्चर बना है, एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारी एम्ब्रियोजेनेसिस फिनिश हुई। अब हम कुछ टाइप के इसमें ये देखते हैं कि कुछ हमारे क्या होते हैं, अलग अलग कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ओवीपैरस होते हैं और कुछ विवीपैरस होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम ऑर्गेनिज्म को भी देखते हैं। कैटेगरीज ऑफ एनिमल, जिसमें कि हमारा जो फर्स्ट आता है वो है हमारे यहाँ पे ओवीपैरस, एंड सेकेंड वन जो है हमारा विवीपैरस। ओवी से आपको समझ में आ रहा होगा ओवम, है ना, विच प्रोड्यूस अ ओवम या एग, विच प्रोड्यूस अ एग, इट्स कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। मतलब वो ऑर्गेनिज्म हमारे क्या कहलाएंगे, ओवीपैरस, एज अ रेप्टाइल्स हो गया, एंड बर्ड्स। इसके बाद विवीपैरस, विच प्रोड्यूस अ यंग वंस, विच प्रोड्यूस अ यंग वंस। यंग वंस कौन होते हैं, यंग वंस होते हैं अपने ही जैसे, ठीक है, जैसे खुद पेरेंट बॉडी होती है एज इट इज सेम टू सेम में ही मतलब फॉर्म कर देना, इट इज कॉल्ड यंग वंस। तो वो हो गए हमारे मैमल। ये सिर्फ बेसिक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि ओवीपैरस में कौन आते हैं, रेप्टाइल्स और बर्ड्स आते हैं जो एग प्रोड्यूस करते हैं, और विवीपैरस जो होते हैं वो हमारे मैमल्स होते हैं। अब इसमें एक थर्ड टर्म और भी आता है, एक होता है हमारा ओवोविवीपैरस। ओवोविवीपैरस। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी यहाँ पे कि अभी हमने ओवा का मीन्स पढ़ा है मतलब एग, और विवी का मतलब हमने पढ़ा है यंग वंस। तो इसमें क्या होगा, ये हमारे क्या करते हैं, ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं, मतलब फर्स्टली तो ये एग प्रोड्यूस करेंगे, देन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द यंग वंस में। ठीक है, विच फर्स्टली प्रोड्यूस, ऐसे लिख लो आप, विच फर्स्टली प्रोड्यूस एग देन कन्वर्ट इनटू यंग वंस। ठीक है, वो हमारे विवीपैरस। जैसे कुछ हमारे रेप्टाइल्स में आते हैं, जैसे स्नेक, जो हमारे एक तो हमारे होते हैं, एक स्नेक तो हमारे टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक स्नेक हमारे एक्वेटिक होते हैं जो मैराइन वाटर में रहते हैं। तो मैराइन वाले जो स्नेक होते हैं वो मैराइन स्नेक। ठीक है, तो इसका आपका एग्जांपल आ जाएगा ओवीपैरस का। अब हम यहाँ पे प्लांट की कंडीशन देखते हैं। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, हमने अभी फीमेल वाला स्ट्रक्चर देखा था जिसमें हमने ओवरी देखी थी, इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपने अभी ये वाला स्ट्रक्चर देखा था एक, जिसमें अभी ये पढ़ा था हमने स्टिग्मा, ये वाला था हमारा स्टाइल, ये था हमारा ओवरी, एंड ये वाला था हमारा ओव्यूल। ठीक है, तो हमें पता है ओवरी जो होती है वो फॉर्म करती है फ्रूट को, ओवरी फॉर्म इनटू अ किस में कन्वर्ट कर देती है, या फॉर्म करती है किसको, फ्रूट को।
ठीक है। और ओव्यूल जो होता है वो फॉर्म करता है हमारा सीड को। अब इसमें यहाँ पे ये आप ध्यान रखना है, कैसे याद रहेगा, ओवरी होती है, ओवरी बाहर होती है और ओव्यूल अंदर होता है। तो उससे बस हमारा कि कोई भी होगा जो हमारा फ्रूट होता है वो बाहर होता है और उसके अंदर हमारी क्या होती है, सीड। ओवरी के अंदर ओव्यूल, फ्रूट के अंदर सीड। तो ये दिमाग में रह जाता है, ठीक है। अब ये हमने पढ़ा यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे एक एनसीईआरटी की एक पिक दिख रही होगी, जिसमें आप यहाँ पे एक लास्ट एक आप डायग्राम देख रहे हो, जिसमें आपको यहाँ पे सीड्स एंड पेरिकार्प दिख रही है। सीड्स क्या होती है, ओव्यूल से अभी फॉर्म हुई, और जो फ्रूट की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, दिस इज कॉल्ड द, या सेल वॉल आप बोल सकते हो, वो हमारी क्या होती है, पेरिकार्प होती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो दिखा रखा है इसमें यहाँ पे एक एनसीईआरटी वाला ही डायग्राम है यहाँ पे। तो जो हमारा पी है वो पी पॉड दे रखा है, जो इसमें आपको सर्कुलर फॉर्म में दिख रही है, सर्कुलर शेप में दिख रही है। दिस इज कॉल्ड द, ये क्या है हमारी, ये ओव्यूल हो गई जो सीड को फॉर्म करेगी, ठीक है। जो अब ओव्यूल जिस तरीके से इससे अटैच है वो, और जो इसकी जो बाहर वाला जो पोर्शन है वो हमारा क्या हो गया, प्लेजेंटा से कनेक्ट है, ठीक है। बाकी आप इसके यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन जो इसका ग्रीन आप जो फ्लेशी वाला मटर वाला जो इसका पार्ट देखते हो, एक तो सीड हो गई, एक सीड का पार्ट देखते हो, एक जो मटर का जो आपका जो छिलका होता है उसका जो पार्ट आप देखते हो उसको बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है। सेकेंड जो आपके यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है ये आपका है टोमेटो का। इसमें आपको प्लेजेंटा आपका शो किया हुआ है मिडिल पार्ट में, और ये लोक्यूल्स के फॉर्म में कनेक्ट है, और इनसाइड्स में अब अंदर क्या है, सीड है। और जो बाहर वाला, जैसे आप टोमेटो वाले रीजन में देखो जो जिसमें आपको सीड दिखते हैं वो सीड आपका ओव्यूल है, और उसके बाद जो बाहर वाला पोर्शन होता है वो आपकी क्या होती है, जो थोड़ी सी फ्लैशी होती है और थोड़ी सी मस्कुलर टाइप में भी आप बोल सकते हो, जो रेडिश कलर की होती है या थोड़ी सी लाइटिश पिंकिश कलर की होती है, वो होती है आपकी पेरिकार्प, ठीक है। देन थर्ड डायग्राम जो है इसका मस्टर्ड है, एंड लास्ट वन जो डायग्राम है इसका कुकुम्बर। इसमें भी आपकी यहाँ पे सीड ही दिखाई गई है और क्या शो किया हुआ है, इसमें आपको पेरिकार्प दिखाया हुआ है। अब हमने अब यहाँ पे अपना फर्स्ट चैप्टर जो है फिनिश किया है, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें भी देखी, इसके कुछ टर्म सीखे क्या होता है। अब नेक्स्ट जो हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे वो हम थोड़ा डीप पढ़ेंगे। डीप इसमें भी देखा, लेकिन अभी सिर्फ हमने इसमें कुछ टर्म्स देखे कि ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हमने सिर्फ इसमें इवेंट्स देखे थे। अभी हम उसके अंदर हमने ये नहीं देखा था कि फॉर्मेशंस कैसे हो गया। अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ लिया कि पोलन ग्रेन्स मूव कर गए हैं, ठीक है। बट अभी हमने ये नहीं देखा कि पोलन ग्रेन जो है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, या फिर जो हमारा मेल गैमेट्स है इन एनिमल में उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।